कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं। मैं यहाँ से कुछ शेर पढ़ता हूँ, किबला में शेर पढ़ता हूँ कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। जिंदाबाद। जब गर्मियों के शुक्रिया झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क भारत में, बरेली से मोहम्मद तकसीम करता है। जिंदाबाद आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। रात अभी शेर पर हमारे बड़े भाई साजिद साहब नहीं उठे, हालांकि इन्हें मालूम है ये बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक जगह प्रोग्राम में जा रहे थे, बरी में मुलाकात हुई, इन्होंने कहा फैजी साहब साथ में चलिए। मैं सोचा मालदार आदमी है, रास्ते भर खिलाएगा पिलाएगा। पूरे हजारीबाग का सफर गुजर गया, 10 रुपया का बादाम लिए, 2 घोड़े मेरे तरफ दिए, ऊपर से ये भी बोल दिए फैजी साहब मेरे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिएगा। ये मेरे बड़े भाई हैं और माशाल्लाह मैं आप लोगों के मिजाज को देखना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान अगर आप हजरात सपोर्ट करेंगे तो मैं शायरी की पूरी डायरी पढ़कर चला जाऊंगा और आप महसूस करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं और वक्त को देखते हुए हमें और आपको शेरी सफर के लिए आगाज करना है। हमारे और आपके बीच में हमारे मुखिया प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, शायद जो भी प्रतिनिधि हैं बैठे हुए हैं। सियासत की दुनिया में ये लोग ताल्लुक रखते हैं, राजनीतिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आप वक्त निकाल कर आए हैं। आपको मैं और इस कमेटी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं, अच्छा आपको अभिनंदन करता हूं। कहा जाता है एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, आखिर नेता होंगे तो खाली हाथ आए नहीं होंगे, है कि नहीं? और इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। और नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। और है जान से प्यारा ये तिरंगा अपना, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। क्या कहने, बहुत अच्छे कुर्बान करेंगे। और एक शेर से हमारे अभी मुखिया साहब हैं ऐसा लग रहा है मेरे भाई, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जो अच्छे नेता हैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो घुसखोर नेता हैं आप उनके करीब जाएं और जाने के बाद ये कहें कि नेताजी गुटखा चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करके देश को आगे बढ़ाइए, कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना जरूर कहा करता हूँ। और एक शेर पढ़ता हूँ कि जौहर कानपुरी ने कहा था कि है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। हमारे रविशंकर साहब इस शेर को सुनिएगा और तवज्जो दीजिएगा। तवज्जो को मतलब समझ ही रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो आपके पीछे AIM के मीडिया प्रभारी रिजवान जी बैठे हुए हैं, उनसे समझ लीजिएगा, है कि नहीं। जौहर कानपुरी ने कहा था कि है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। भाई हेलो हेलो हेलो, तो मैं कह रहा था कि है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। और इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं, हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। हम है इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। और नेताजी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आज इस्लाम दहशतगर्द फैलाता है, आतंकवाद का
मदरसा आयशा लिलबनात मौजूद है। इसे कितनी बच्चियां पढ़कर निकलती है और दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहती है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। इसलिए कि आप अगर आप चुप हो जाएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मुफ्ती साहब की एक शेर सुने, हमारे मदरसे के बच्चों और बच्चियों का ये ईमान देखे, वो ऐलान करते हैं या करती है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी हो वतन से यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाई लोग, आप लोग जो खड़े हैं, खड़े आप हैं, लेकिन दर्द मेरे पैरों में हो रहा है। इलेक्शन आएगा, आप लोगों को भरपूर मौका दिया जाएगा खड़ा होने के लिए। अभी से आप खड़े मत होइए, अगर जगह मिल रही है तो आप रात बैठ जाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कहा जाता है छोटा मगर सियाने की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है। और जिसको अम्मा पारा पढ़ने का तरीका नहीं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने की बात करता है कि नहीं। और ये छोटे बच्चे हैं, सागर जियाई साहब की बड़ा, मैंने एक जगह एक बच्चे से कहा, बेटा स्कूल जाते हो? कहा मौलाना आपका दिमाग खराब है। मैंने कहा हुआ क्या? वो अपनी जबान में बोल पड़ता है, मेरे लापरवाही से मेरे उसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, हम तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल आते हैं, है कि नहीं? ऐसे ऐसे माहौल हो गए मेरे भाई। हजरात, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे बार बार आपसे मुलाकात करना है। आगे मैं बड़ी तेजी के साथ गुजारिश करूंगा। खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नसीब, तरीक़ते उर्दू अदब का खलीफा अजल, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, मज़ाराते शेरो सुखन का गुंबदो मीनार, जो कोलकाता की सरजमीन से अपनी जादूगरी को अपने दामन में समेट कर आपके प्यारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगा बड़ी तेजी के साथ, शायर आज़म हिंदुस्तान सागर जियाई साहब किबला आपकी समातों से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है।